1857 एक भूकंप जैसा था। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि अब कंपनी के भरोसे भारत को नहीं चलाया जा सकता, तो आया भारत शासन अधिनियम 1858। इसने तो कंपनी के शासन को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया। बिल्कुल, भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। गवर्नर जनरल का पद खत्म करके भारत का वाइस रॉय पद बनाया गया। और लॉर्ड कैनिंग बने भारत के पहले वाइस रॉय। जी, और वो जो पुराना द्वैध शासन था, निर्देशक बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड वाला, उसे भी खत्म कर दिया गया। तो उसकी जगह भारत राज्य सचिव का एक नया पद बनाया गया। हाँ, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, और उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद बनाई गई। तो सत्ता तो बदल गई, पर क्या शासन में भारतीयों की भागीदारी शुरू हुई? उसकी शुरुआत हुई 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। बहुत धीमी शुरुआत। इस एक्ट ने वाइसराय को अपनी विधान परिषद में कुछ भारतीयों को नामांकित करने की शक्ति दी। और इसी एक्ट से विकेंद्रीकरण की भी शुरुआत हुई। बंबई और मद्रास को कानून बनाने का अधिकार वापस मिला। हाँ, और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, वाइसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी इसी एक्ट से मिला। अच्छा, इसके बाद 1892 का एक्ट आया। उसने क्या बदलाव किया? उसने परिषद के भारतीय सदस्यों के अधिकार थोड़े से बढ़ाए। अब वो वार्षिक बजट पर वाद विवाद कर सकते थे और सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। नहीं, मतदान का अधिकार नहीं था, पर हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का प्रावधान पहली बार इसी एक्ट में किया गया। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत हुई मार्ले मिंटो सुधार 1909 के साथ। हाँ, ये बहुत विवादास्पद रहा है। इसने केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या तो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। और पहली बार किसी भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा को वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। लेकिन इसकी सबसे बुरी बात थी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। बिल्कुल, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसने भारतीय राजनीति में एक ऐसी दरार डाली जो आगे चलकर बहुत गहरी हो गई। इसीलिए तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता